अध्यात्म और ज्योतिष दोनों ही एक दूसरे के पूरक भी हैं। जबकि हम उसको कहाँ किस रूप में समझते हैं, ये विषय अलग हो जाता है। अगर हम अध्यात्म की बात करें तो अध्यात्म सिर्फ पूजा पाठ करना नहीं है। अध्यात्म का सीधा सीधा मतलब होता है कि अपनी आंतरिक स्थितियों को समझना, अपने आप को समझना और परमात्मा को समझना या परमात्मा की पूजा करना, वो विषय इससे हट करके थोड़ा अलग है। क्योंकि जब हम खुद को समझ जाएंगे तब फिर परमात्मा तत्व भिन्न कहाँ है। आदि गुरु शंकराचार्य जी, उन्होंने अपनी सूक्ति में शिवो हम जहां यह सूत्र दिया, मैं ही शिव हूं, अर्थात मुझ में ही शिव है। तो अब इस बात में कहां फर्क हो गया, दोनों एक जैसे लगती हैं। जबकि बात जब ज्योतिष की आती है तो हमें ज्योतिष चमत्कारिक विद्या या चमत्कार दिखाने वाली या चमत्कार करने वाली, हम इस रूप में ज्योतिष को समझते हैं। जबकि ज्योतिष को किस रूप में समझा जाए, वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने योग्य बात है। अध्यात्म अपनी आंतरिक ऊर्जाओं को, अपनी आंतरिक भावनाओं को, अपनी आध्यात्मिकता को, अपने स्वरूप को समझना अध्यात्म है। परमात्मा तत्व को समझना अध्यात्म है। जबकि ज्योतिष हमारे यहाँ क्या है, ज्योतिष अध्यात्म और ज्योतिष एक दूसरे की पूरक है। इसीलिए आपने देखा होगा कि हमने जब इस चैनल का नाम रखने पर विचार किया तो अध्यात्म और ज्योतिष रखा। कारण क्या है कि ये एक दूसरे के पूरक है। बिना ज्योतिष के शायद मुझे लगता नहीं अध्यात्म भी है। जब भी हम कोई मुहूर्त निकालते हैं, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी कोई विशिष्ट काम करने जाते हैं, कोई अनुष्ठान करने जाते हैं, किसी भी सिद्धि के लिए करते हैं, कोई प्रसिद्धि के लिए करते हैं, या किसी भी कार्य के लिए हम कोई कार्य करने जाते हैं, तब उस कार्य में एक विशेष समय की जब बात आती है तब उसी को मुहूर्त हम लोग कहते हैं। और वही मुहूर्त ज्योतिष का अंग है। वही ज्योतिष से देखा जाता है। और वो ज्योतिष कहाँ से आती है, वो भी सूर्य और चंद्र से उसका प्रवेश होता है। सूर्य और चंद्र से ही प्रारंभ होता है, इसलिए वह भी अध्यात्म का अंग है। ज्योतिष को लोग समझते हैं रातों रात अमीर होने वाला, रातों रात परिवर्तन करने वाला, ऐसा नहीं है। जो वेदानाम चक्षु ज्योतिष, ये भगवान विराट स्वरूप भेद स्वरूप के ये नेत्र हैं, और नेत्र हमेशा से दिखाने का कार्य करते हैं। उनको दिखता है, वो खुद भी दिखाते हैं, दूसरों को भी दिखाते हैं, उनको भी समझाने का काम करते हैं, उनको भी सजग रहने के लिए कहते हैं। इसलिए हमारे चाहे विमसूत्री महादशाएं होती हैं, चाहे उनको उस रूप से हम देखते हैं, या बर्थ चार्ट के अंदर बैठे हुए ग्रहों की स्थिति के हिसाब से आकलन करते हैं, वो सभी भी तो देखने का काम है। और उस देखने से क्या होता है, वो आपको भी दिखाने का काम करता है, वो आपको सावधान सजग करने की बात करता है। इसीलिए अध्यात्म और ज्योतिष की जब बात आती है तो ज्योतिष को हमें इस रूप में ही देखना चाहिए कि ज्योतिष एक मार्गदर्शन की भूमिका निभाता है, एक आदर्श भूमिका उसकी है। इसलिए अध्यात्म और ज्योतिष का एक संक्षिप्त, एक दूसरे के पूरक, इस पर हमारा एक छोटा सा ये आज की चर्चा थी। कैसा आपको कार्यक्रम लगा? आप अध्यात्म ज्योतिष से संबंधित तमाम कार्यक्रमों को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आगे भी आने वाले कार्यक्रम की अपडेट्स आपको प्राप्त होते रहें। धन्यवाद।